अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अफशान आम आदमी पार्टी स्पोक पर्सन हैदराबाद ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए दिल्ली इंतखाबात में जो नताइज सामने आए हैं उस पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की जानिब से इतने सालों से अवाम को सहूलतें फराहम की गई, उन्हें कई स्कीमें दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई है और बीजेपी जीत गई है। इसको लेकर उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी पार्टी की जानिब से अवाम को धोखा दिया गया और मुसलमानों को वोट देने से महरूम किया गया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग शहरी जब वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे तो उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया गया कि वो 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और उनका वोट घर आकर लिया जाएगा, और इसी तरह कई वोट काटे गए हैं। देखिए अफशान आम आदमी पार्टी स्पोक पर्सन हैदराबाद का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। आज मैं आम आदमी पार्टी की सरकार के मैनिफेस्टोज के बारे में बात करना चाहूँगी। 12 साल से दिल्ली वालों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री बस राइड, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इतने चीज़ें सारे मुफ्त में मिल रहे थे। क्या गलती थी केजरीवाल साहब की? इस बार दिल्ली में बीजेपी जीत गई बिल्कुल 2.25% वोट से। टक्कर टू टक्कर था वो। 2 पॉइंट चेंज परसेंटेज से बीजेपी जीत गई। मेरे हिसाब से और हर किसी के हिसाब से ये बीजेपी की कोई जीत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की ही जीत है। अगर आप वोटर लिस्ट में से आम आदमी पार्टी के पूरे मुस्लिम वोटर्स की लिस्ट कट कर देंगे, जब वोट करने के लिए लोग आएंगे मुस्लिम्स, तो अगर आप उनको बोलेंगे आप 60+ है, आप घर जाइए, आपके घर पर हम आके आपका वोट लेंगे, आप लोगों के साथ झूठ, आप उनके ऊपर उनके उंगली पर वोट का निशान बगैर वोट करे, आपकी गंदी पॉलिटिक्स, घटिया लोग हैं आप, और आप लोग घटिया पने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपके घटिया पने की वजह से, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी ने ऑलरेडी इस केस बुक किया है बीजेपी की गुंडागर्दी को लेकर, मगर फिर भी जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस इज नथिंग बट बीजेपी, तो साइड में पड़ा हुआ है उनका केस, और जब तक ये केस इसका हल नहीं निकला तब तक इलेक्शन करवाना नहीं चाहिए था। मगर अफसोस कि इलेक्शन हो गए और बीजेपी का उनकी साजिश कामयाब हो गई। मगर मैं ये कहना चाहती हूं कि हम इसे एक पॉजिटिव फैक्टर समझते हैं। कल तक अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली कैपिटल सिटी बचाने के लिए बेचारे बहुत, ये लोगों ने जो उनके ऊपर जुल्म किया है, उनको जेल भेजकर झूठे केसेस पूरी टीम के ऊपर, एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ ना कुछ, सीबीआई ईडी, सीबीआई ईडी, सीबीआई ईडी। ठीक है, ये सीबीआई ईडी कोई दूसरे लोगों के पास नहीं जाती, ईमानदार वालों के पास ही जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बीजेपी जिनके पास भेजेंगी ये सीबीआई ईडी को, वो लोग समझ लेना वो लोग ईमानदार है। तो कोई बात नहीं है, तो क्या हुआ, दिल्ली हाथ से गई तो कोई बात नहीं। अब अरविंद केजरीवाल जी एकदम फ्री हो गए। अब वो पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार लाने की पूरी कोशिश करेंगे, मुझे उनसे यही उम्मीद है। और हम सारे के सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, पोजीशन होल्डर्स, हम सारी पूरी जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे कि पूरे इंडिया में उनकी सरकार लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आप देखिए कितना प्यारा मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो केजरीवाल जी और उनकी टीम ने कंप्लीट पूरा वर्ल्ड, पूरे एडवांस कंट्रीज पर रिसर्च करके ये लोगों ने ये मैनिफेस्टो सेट किया है। एडवांस कंट्रीज में
अपने उनके सिटीजन्स के लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है और वेरियस दूसरे फ्रीबीज है। तो मगर जब हम ये चीज यहां इंप्लीमेंट करते हैं तो लोग जिनके पास कम नॉलेज है ये कहते हैं कि ये सरकार का पूरा खजाना लुटाने की बात है, ये फ्री 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 दे देंगे तो सरकार के पास क्या रहेगा, ये खर्चे में डाल रहा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिल्ली एकलौता ऐसा शहर है जहां पर सरप्लस डबल हो चुका है। आप पहले स्टडी कीजिए फिर आप बात कीजिए। दिल्ली में इन्फ्लेशन सबसे कम है, दिल्ली में इन्फ्लेशन। तो जब आप अपने सिटीजन्स को हर चीज फ्री दे रहे हैं उसके बावजूद भी आप सरकार मुनाफे में जा रहा है, बजट आपका सरप्लस डबल हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पहले तो फ्री कुछ भी नहीं था, पहले तो लोगों की खून चूसने वाली सरकार थी। गरीब के घर में 1800, 2000, 200 एक झोपड़ी में यह बिल आती थी, एक झोपड़ी। मगर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये जुल्म खत्म हो गया और सारे गरीब खुश, क्योंकि उनके बच्चे एक जबरदस्त स्कूल में जाते हैं, ऐसे स्कूल्स में जो बिल्कुल फ्री है। और फ्री होने के बावजूद भी ये ऐसे स्कूल्स है जिसकी कल्पना हर कोई करते हैं, जो हर कोई, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे भाई बहनें ऐसे स्कूल्स में जाए। स्कूल्स के अंदर स्विमिंग पूल है, डिजिटल क्लासरूम्स है, टीचर्स को फिनलैंड, सिंगापुर और डिफरेंट कंट्रीज में भिजवाकर उनकी ट्रेनिंग की है। केजरीवाल साहब बोलते हैं मैं कभी गया नहीं वहां पर, बट मैं मेरे टीचर्स को, मेरे गवर्नमेंट स्कूल्स के सारे टीचर्स को मैं वहां भेज के इनकी टीचिंग की ट्रेनिंग करवाकर इन्हें बुला रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी कंट्री में कितने लीडर्स पैदा होंगे वो डिटरमिन करता है। तो एजुकेशन को लेकर आपको बहुत सीरियस होना चाहिए। अब तक पहले पार्टीज का इनका स्लोगन ये था कि हम दो हमारे दो। केजरीवाल साहब का स्लोगन ये है, वो कहते हैं 2 बच्चे हो 10 बच्चे हो कोई बात नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाओ। आप उसको एक कमजोरी के जैसे क्यों देखते हैं? आप देखिए यूएई में जहां पर बिल्कुल पॉपुलेशन इतना कम था, वो क्या कर रहे हैं? ये सारी दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं, एक्सपैट्रिएट्स को इनवाइट कर रहे हैं वहां पर। आपके पास पॉपुलेशन रहना ये आपकी ताकत है। जहां पॉपुलेशन नहीं है दैट इज फ्लैट इकोनॉमी, वहां पर कुछ नहीं है, कोई इट इज अ स्टैग्नेंट, वहां कोई ग्रोथ का स्कोप ही नहीं, कोई है ही नहीं, आपकी दुकानें कैसे चलेंगी? तो पॉपुलेशन आपकी ताकत है, उसका सही इस्तेमाल करो। आपके पास 10 बच्चे भी है, नो प्रॉब्लम, आप वो बच्चों को फ्री क्वालिटी एजुकेशन दो, क्वालिटी एजुकेशन। ये आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से गरीब पब्लिक को फ्री एजुकेशन दे रही थी, फ्री हेल्थ केयर दे रही थी, 70 लाख की सर्जरी बिल्कुल मुफ्त दिल्ली हॉस्पिटल्स में। और वो हॉस्पिटल्स कैसे है? आप कभी जाइए, 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल्स है। हम हर किसी का सपना है वैसे हॉस्पिटल्स में जाकर ऑपरेशन करवाना। वैसे हॉस्पिटल्स में आपको बिल्कुल मुफ्त दवाइयां फ्री, कंसल्टेशन फ्री, बस राइड। हमारे सीएम साहब ने भी केजरीवाल का इमिटेशन करने की कोशिश की थी और वो यही शर्त पर आए थे, यही गारंटीज, खोखले गारंटीज देकर पावर में आई कांग्रेस। क्या हुआ वो सारे गारंटीज का? सिवाय एक गारंटी के, फ्री बस राइड फॉर लेडीज, बाकी पूरे गारंटीज खोखले हैं, खोखले। ये आपको पहले बताना चाहिए था कि ये गारंटीज बिल्कुल बीपीएल फैमिलीज के लिए है, आपको पहले बताना चाहिए था। फिर हम सोचते थे कि मिडिल क्लास आपको वोट दें या ना दें। मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है मिडिल क्लास का। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? एकदम गरीब वो सरवाइव कर लेगा, वो सरवाइव बिल्कुल करेगा। दे हैव वेरियस सोर्सेस। मुस्लिम कम्युनिटी के पास एक सिस्टम ऑफ ज़कात है, ठीक है, और इनको हर जगह से मिलता है, इनको भी करना चाहिए। बट मैं बता रही हूं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी की है तो एक आम आदमी पार्टी की, एक आम आदमी की,
एक मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास के लिए क्या है रेवंत रेड्डी के? कुछ भी नहीं है, खोखले प्रोमिसेस, सारे फेक प्रोमिसेस। और जो फ्री बस राइड जो आप बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। पूरे बसेस को छाट के आधे बसेस इन वर्किंग है, सारे बसेस को स्टॉप कर दिया आपने। और बसेस में एक नया ड्रामा है। आप अगर महाराष्ट्र का आपका आधार कार्ड है तो वो फ्री, आपके लिए फ्री नहीं है, आपको पैसे देना है। कर्नाटका का आधार कार्ड है तो फ्री नहीं है, आपको पैसे देना है। आप कहीं के और है तो नहीं है आपके लिए। वो सिर्फ तेलंगाना की औरतों के लिए सिक्योरिटी है। क्यों? औरतों में भी डिस्टिंक्शन क्यों? केजरीवाल का फ्री बस राइड के पीछे मकसद ये है कि क्राइम रेट खत्म करना है। जंगलों में भी दिल्ली में बसेस चलते हैं, क्यों? औरतों की सुरक्षा के लिए। यूके से भी ब्रिटिशर भी आएंगे, ब्रिटिश नेशनल, उनके लिए बस राइड फ्री है। कोई बोलता नहीं, बताओ आधार कार्ड। आपके जैसा, आपके सारे खोखले बातें हैं। तो हम आम आदमी पार्टी इस बार अपनी पूरी ताकत से सारे इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा किसी के साथ कोई टाइप, हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। हारेंगे जीतेंगे वो सेकेंडरी है, बट हम चाहेंगे कि पब्लिक हमारा पूरा साथ दे। दिल्ली हमारे हाथ से गई, मगर नो प्रॉब्लम, हम पूरे इंडिया में अपनी सरकार, अपनी जहां जहां हमारे कैंडिडेट्स ठहरे, उनको जिताने के लिए हमको पब्लिक का साथ चाहिए। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो बगैर आपको आपका रिलीजन पूछे, आपका कास्ट पूछे, आपका इनकम सर्टिफिकेट पूछे, आपका व्हाइट कार्ड है नहीं है, या आपको लाइन में ठहराए बगैर आपको सारे फैसिलिटीज देंगी। हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ नेपोटिज्म नहीं है, बाप के बेटे, बेटे के बेटे, ये नहीं है। आप काबिल है, ये आपकी जगह है। तो प्लीज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। यही मैं उम्मीद करती हूं कि ये कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी को आप लोग सीरियस लेंगे और जो हमारा लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने हमारा साथ देंगे। थैंक यू सो मच।